नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा आत्मा के स्वरूप के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे थे कि ना जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो पुराणो अयम शरीरे हन्यमाने न हन्यते। अर्थात आत्मा उत्पन्न नहीं होता और मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता। कभी भी आत्मा शरीर की भांति पहले ना होकर फिर होने वाला नहीं है। यह आत्मा अज यानी कभी भी जन्म ना लेने वाला, नित्य नष्ट ना होने वाला, शाश्वत सदैव विद्यमान रहने वाला पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी मरता नहीं है। आत्मा सब प्रकार के विकारों से रहित है और आत्मा अपने स्वरूप को कभी बदलता नहीं है। निर्विकार और नित्य होने के कारण किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं हो सकता। अभी आज के इसमें हम द्वितीय अध्याय का 21वां श्लोक देखेंगे। सर्वप्रथम, वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हंति कम। या एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद पार्थ सह पुरुषः कथम कम घात्यति हंति कम। अर्थात इस आत्मा को जो अविनाशी अंतिम भाव विकार रूप मरण से रहित नित्य रोग आदि जनित दुर्बलता क्षीणता आदि विकारों से रहित अज जन्म रहित और अव्यय अपक्षय रूप विकार से रहित जानता है, वह आत्म तत्व का ज्ञाता अधिकारी पुरुष कथम कम घात्यति हंति कम। आत्म तत्व का ज्ञाता जानने वाला अधिकारी पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। अर्थात वह तत्व ज्ञानी जो आत्म स्वरूप को समझ लेता है, जान लेता है, आत्म तत्व को पहचान लेता है, वह तत्व ज्ञानी ना तो हनन क्रिया कर सकता है और ना ही किसी को मारने हेतु नियुक्त कर सकता है। अर्थात आत्मा किसी को किसी भी प्रकार से मारने या मरवाने वाला नहीं हो सकता। यह बताने के लिए यहाँ पर किम और कथम शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न के उद्देश्य से इन दो शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। अर्थात ज्ञानी केवल हनन क्रिया ही का ही कर्ता और कर्म नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, आत्मा निर्विकार और नित्य होने के कारण वह किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं हो सकता। यहाँ जो केवल हनन क्रिया का प्रतिषेध किया गया है उसे केवल उदाहरण स्वरूप में देखना चाहिए। पुनः आत्मक स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अन्वय, यथा जीर्णानि वासांसि विहाय नरो अपराणि नवानि गृह्णाति तथा जीर्णानि शरीराणि विहाय देहि अन्यानि नवानि संयाति। अर्थात यथा जिस प्रकार जीर्णानि वासांसि पुराने वस्त्रों को विहाय त्याग कर नरह मनुष्य अपराणी दूसरे नवानी नवीन वस्त्रों को गृह्णाति धारण करता है, तथा उसी प्रकार जीर्णानि शरीराणि विहाय पुराने शरीरों को त्याग कर देही जीवात्मा अन्यानि नवानि संयाति दूसरे नवीन शरीरों को धारण कर लेता है। कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने कपड़े पुराने फटे पुराने कपड़ों को बदलकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी जीर्ण शीर्ण अर्थात वृद्धावस्था रोग आदि कारणों से जीर्ण हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर
मृत्यु को प्राप्त हो जाने के पश्चात नवीन देह शरीर धारण कर लेता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तू नश्वर शरीर के प्रति मोह या विषाद दुख ना कर और धर्म युद्ध के लिए तत्पर हो जा, क्योंकि शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है, वह अजर है, अमर है, तो शोक करना उचित नहीं है। बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप को प्रकट किया कि मनुष्य जैसे अपने पुराने कपड़े हो जाने पर उनको बदल लेता है, नए कपड़ों को, नए वस्त्रों को धारण करता है, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह शरीर भी जीवात्मा जो है पुराना हो जाने पर, जीवात्मा शरीर के जीर्ण शीर्ण पुराने हो जाने पर, चाहे वो रोग के जनित दुखों के कारण हो, वृद्धावस्था के कारण हो, अपनी आयु को पूर्ण कर लेने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त करके नवीन देह को धारण कर लेता है। तो आत्मा भी चोला बदलती है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। पुराने वस्त्रों को त्याग कर जैसे मनुष्य नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा भी पुराने शरीरों को, जीर्ण शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर, नवीन देह धारण कर लेती। इसलिए आत्मा अजर और अमर है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, केवल भौतिक शरीर का ही नाश होता है। पुनः न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावका न च एनम क्लेद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। आत्मस्वरूप वर्णन में श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं कि इस आत्मा को शस्त्राणि एनम न छिन्दन्ति, शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते हैं, कोई भी हथियार इस आत्मा को काट नहीं सकता है। न एनम पावकः दहति, और ना ही अग्नि इसको जला सकती है। न क्लेद्यन्ते आपो एनम, और न जल ही इस आत्मा को गीला कर सकता है, आर्द्र कर सकता है। न शोष्यति मारुतः, और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। अर्थात बिल्कुल सरल शब्दों में आत्मा का वर्णन आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह आत्मा जो है कभी नष्ट नहीं होती। पूर्व श्लोक में कहा कि मनुष्य जैसे कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर को, नई देह को धारण कर लेती है। उसी क्रम में कह रहे हैं कि यह आत्मा क्योंकि नष्ट होती ही नहीं है। क्यों नष्ट नहीं होती? क्योंकि ना तो कोई शस्त्र इसे काट सकता है, ना अग्नि इसे जला सकती है, ना जल इसे आर्द्र कर सकता है, गीला कर सकता है, और ना ही वायु पवन इसे सुखा सकती है। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। अयम यह आत्मा अच्छेद्यो, पूर्व श्लोक की ही बात को आगे बढ़ाया जा रहा है कि यह आत्मा अच्छेद्यो ना कटने वाला, अदाह्यो ना जलने वाला, अक्लेद्यो ना गलने वाला, अशोष्य एव च और ना ही सूखने वाला है। अर्थात ना ही कोई शस्त्र इसे काट सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है, ना ही जल इसे गला सकता है, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। तो आपस में एक दूसरे का नाश कर देने वाले पंचभूत इस आत्मा का नाश करने के लिए समर्थ नहीं है। इसलिए यह आत्मा नित्य है, सर्वगत, नित्य होने से सर्वगत है, स्थाणु सर्वव्यापी होने से स्थाणु अर्थात स्थाणु ठूंठ की भांति स्थिर है, अचलोयम सनातन, और स्थिर होने से यह आत्मा अचल है और इसीलिए सनातन है। अर्थात किसी कारण से नया उत्पन्न नहीं हुआ, यह आत्मा तत्व पुराना है। इन श्लोकों में पुनरुक्ति दोष कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए,
क्योंकि न जायते म्रियते वा, इस एक श्लोक के द्वारा ही आत्मा की नित्यता और निर्विकारता तो कही गई, फिर भी आत्मा के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह इस श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त नहीं है। कोई भी शब्द से पुनरुक्त है और कोई अर्थ से, परंतु आत्म तत्व बड़ा दुर्बोध है, बहुत कठिनाई से समझा जाने योग्य है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। सरल ढंग से इस आत्म तत्व को कोई समझ नहीं सकता है। इसीलिए बारंबार प्रसंग उपस्थित करके दूसरे दूसरे शब्दों से भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उसी तत्व का निरूपण करते हैं, यह सोचकर कि किसी भी तरह वह अव्यक्त तत्व इन संसारी पुरुषों के बुद्धि गोचर होकर संसार की निवृत्ति का कारण हो सके। किंच, और अधिक क्या, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम अर्हसि। कि अव्यक्त, यह आत्मा बुद्धि आदि सब कारणों का विषय नहीं होने के कारण व्यक्त नहीं होता, अर्थात जाना नहीं जा सकता, इसलिए यह अव्यक्त है। अचिंत्योयम, यह अचिंत्य है, क्योंकि जो पदार्थ इंद्रिय गोचर होता है, इंद्रियों के द्वारा दृष्टि गोचर होता है, वही चिंतन का विषय होता है, परंतु यह आत्मा इंद्रिय गोचर न होने से चिंतन का विषय नहीं है, इसलिए इसे अचिंत्य कहा गया है। अविकार्यो अयम, और यह आत्मा अविकारी है। जैसे दही के जामन आदि से दूध विकारी हो जाता है, वैसे यह आत्मा विकार से युक्त नहीं होता, इसलिए इसे अविकारी कहा गया है। अव्यय, अव्यवरहित, निराकार होने के कारण भी आत्मा अविक्रिय है, क्योंकि कोई भी अव्यवरहित निराकार पदार्थ विकारवान नहीं हो सकता। अतः विकार रहित होने के कारण यह आत्मा अविकारी कहा जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से समझकर हे अर्जुन, तुझे शोक नहीं करना चाहिए कि मैं इनका मारने वाला हूं, मुझसे ये मारे जा रहे हैं, ऐसा तुझे नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अर्जुन विषाद से युक्त हो गया था कि अपने सामने रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, रण के मैदान में अपने सामने अपने सगे संबंधियों, भाइयों को, पिता माँ, गुरुजनों को देख करके युद्ध से विमुख हो रहा है। उसी दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना कर्तव्य पथ की ओर उन्मुख करते हुए यह उपदेश दिया, जिसमें आत्म तत्व का निरूपण बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। तो अस्तु, पुनः आगे का क्रम आत्मस्वरूप का नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमो नमः।